सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, तो मैं इस वीडियो में गाइज यहाँ पर ये डिस्कस करने वाली हूँ, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आईएससी के लिए स्टोरीज एंड पोएम्स में से कौन सा स्टोरीज और कौन सा पोएम्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो लेट मी टेल यू कि तुम्हारा यहाँ पर सब कुछ ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कुछ भी चूज करके नहीं पढ़ सकते। क्यों चूज करके नहीं पढ़ सकते? बिकॉज 5 स्टोरीज है, 5 पोएम्स है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, 2026 के सिलेबस के अंदर। एंड यस, तुम लोग यहाँ पे सेकंड बैच हो, यहाँ पर जो है तुम्हारा ये प्रिज्म और रैप्सोडी और यहाँ पर मैकबेथ के ऊपर तुम्हारा यहाँ पे सिलेबस है। लास्ट ईयर भी 2025 बैच स्टूडेंट्स थे, वो लोग फर्स्ट बैच थे तुम्हारे सीनियर्स। तुम लोग यहाँ पे सेकंड बैच हो आईएससी स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर ये सिलेबस के ऊपर एग्जाम देने वाले हो तुम लोग। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। ऐसे तो सब कुछ पढ़ना है, कोई भी चैप्टर तुम लोग यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 5 स्टोरीज है, 5 पोएम्स है, इसमें से 4 तुम्हारा यहाँ पर जो है आने वाला है, राइट। 5 में से 4 यहाँ पर आने वाला है, 1 यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि हम लोग एक लॉजिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसे तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। पोएम्स देखो यहाँ पर जो है पोएम्स एज कम्पेयर टू स्टोरीज शॉर्ट है, राइट। तो पोएम्स जबकि तुम लोग कर रहे हो तो पोएम्स का मेटाफर, सिमिली और सारा कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस और जो भी तुम लोग कर रहे हो सब कुछ का यहाँ पे एनालिसिस अच्छे से करना है। तो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुमने जस्ट यहाँ पर समरी देख लिया पोएम्स के लिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ डीपली हर एक लाइन का मतलब और हर एक लाइन तुम्हें यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफिकेंस हर एक लाइन का पता होना चाहिए। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम जबकि यहाँ पर क्वेश्चंस देखोगे तो सारा यहाँ पर क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी के अंदर मिलेगा हमें 5 मार्क्स और 10 मार्क्स कैरी करेगा। तो तुम जब भी आंसर लिख रहे हो मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना। वर्ड लिमिट है यहाँ पे 100 to 150 वर्ड्स फॉर द 5 मार्केड क्वेश्चंस। और जो 10 मार्केड क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें यहाँ पे इंटरनल चॉइस रहता है। 2 क्वेश्चंस रहेगा 10 मार्क्स का, उसमें से कोई एक चूज करके तुम्हें करना है। और इसमें 10 मार्क्स है, तो तुम्हें यहाँ पर कितना लिखना है? 200 to 250 वर्ड्स वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट के अंदर ही रखना। और तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स होना चाहिए। सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तुम यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना, फिर पैरा चेंज करके तुम लोग कर सकते हो। सिमिलरली 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए भी तुम पैरा चेंज करके आंसर्स लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आंसर इन अ सिंगल पैरा। और थोड़ा सा पोएम का यहाँ पे जो है पोइट के बारे में तुम चाहो तो पोएम के बारे में बैकग्राउंड, पोइट के बारे में बैकग्राउंड थोड़ा सा तुम लोग इंट्रोडक्शन में चाहो तो मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तुम्हारा आंसर। आंसर जो है प्लीज़ डू नॉट राइट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है वही तुम्हें करना है। और स्टोरीज़ के लिए देखो यहाँ पर स्टोरीज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टोरीज़ है, तो तुम्हें यहाँ पर मैं यहाँ पर मान के चल रही हूँ कि जो क्वेश्चंस है हमें यहाँ पर उतना इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही मिलेगा। बट येस, हमें यहाँ पर हर एक चीज़ का यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तुम सभी को पता है किस टाइप से आता है, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ऐसे यहाँ पर हम लोग चूज करके नहीं पढ़ सकते, बट मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि प्रिज्म में जो कि तुम्हारा स्टोरीज है, इसमें से लास्ट ईयर 2025 में कुकी लेडी नहीं आया था। तो मैं मानती हूँ कि कुकी लेडी इस बार तुम्हें देखने को यहाँ पर 99% चांसेस है कि कुकी लेडी या तो 5 मार्क्स में आ सकता है, या फिर प्रोबेबिलिटी है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन में भी कुकी लेडी यहाँ पे आ सकता है। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कंफर्म है कि आएगा, तो तुम्हें यहाँ पर करना है। बाकी यहाँ पर जो तुम्हारा अतिथि है लॉन्ग के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट मेडिसिन बैग और अतिथि यहाँ पर जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादा चांसेस है आने का रैदर देन लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं पोएम का। पोएम जो कि रैप्सोडी है, इसमें तुम्हारा यहाँ पर टोटल 5 पोएम्स है, जिसमें से कि लास्ट ईयर तुम्हारा डेथ नॉट बी प्राउड ये यहाँ पर नहीं आया था। तो डेथ नॉट बी प्राउड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर 2026। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, नो अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग में आने का ज़्यादा चांसेस है, शॉर्ट में आने का कम चांसेस है। बट येस 99.9% चांसेस है कि अब ये चैप्टर जो कि लास्ट ईयर नहीं आया था, क्योंकि इस बार तुम्हारा बोर्ड्स में आने वाला है। बाकी जो क्वेश्चंस है लास्ट ईयर जो लॉन्ग में आया था, लाइक तुम्हारा यहाँ पे टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड एक था टिथुनस, ये जो है ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस मतलब इसमें से आ सकता है रादर देन 10 मार्कर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से गाइज हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर तुम सभी को पता है कि हमारे पास एक मतलब वेराइटी ऑफ चॉइसेस नहीं है,
पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले यहाँ पे 10 स्टोरीज होता था तो उसमें हम लोग चूज़ कर सकते थे, बट क्योंकि 5 पोएम्स ही है, 5 स्टोरीज ही है और आईएससी में तुम सभी को पता है कि इंटरनल चॉइसेस है, ऐसे यहाँ पर अलग अलग चैप्टर जो है तुम लोग ऐसे चूज़ करके कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ पर तुम्हें यही बोल रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है, बहुत ज़्यादा तुम चूज़ नहीं कर सकते, बट येस कुकी लेडी एंड यहाँ पर डेथ नॉट बी प्राउड इसका आने का ज़्यादा चांसेस है। बिसाइड्स दिस जो मैकबेथ है, मैकबेथ में जबकि तुम पढ़ रहे हो इसमें भी तुम्हें हर एक लाइन का यहाँ पे डीपर मीनिंग्स, हर एक लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जिस पढ़ने से यहाँ पर नहीं होगा। लिटरेचर के लिए जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। वर्कबुक फॉलो करो, क्वेश्चंस यहाँ पर तुम लोग वर्कबुक सॉल्व करने का ट्राई करो कि आंसर्स तुम लोग डेफिनेटली ढूंढ सकते हो, और थोड़ा रीड करो आंसर्स, तब जाकर तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ पर आंसर करना है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। एंड यहाँ पर टाइम लिमिट भी यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम बहुत ज़्यादा लेंदी लिख रहे हो तो फिर यहाँ पे 3 आवर्स कम पड़ जाएगा। तो मैं तुम्हें टाइम का भी मैंने तुम्हें बता दिया, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखना और बहुत ही वाइजली तुम्हें यहाँ पर 10 मार्कर क्वेश्चन चूज करके करना है। 2 में से 1 करना है, जिसका तुम्हें बहुत अच्छे से आता हो वो करना पड़ेगा। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है और क्या थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। ज़्यादा चॉइसेस नहीं है तो तुम यहाँ पे कोई भी चैप्टर ऐसे कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।